Hello everyone, I am the teacher for this question. Question is a certain sum of money loaned on compound interest amount 9,200 rupees in 1 year and 12,167 rupees in 3 years. Find the rate of interest and the sum lent out. ठीक है, कुछ अमाउंट है, उसका अमाउंट 1 ईयर में 9,200 रुपीज हो जाता है एंड 3 ईयर में अमाउंट उसका कितना हो जाता है 12,167 रुपीज। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड उसका प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, टोटल कितना अमाउंट हमने लोन दिया था। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमें दे रखा है 1 ईयर का अमाउंट दे रखा है, अमाउंट इन 1 ईयर कितना रुपीज दे रखा है, रुपीज 9,200 रुपीज। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर टी। टाइम क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 9,200। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, हमें प्रिंसिपल भी पता नहीं है और रेट भी पता नहीं है। ठीक है, और क्या दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखा है 3 ईयर का, अमाउंट इन 3 ईयर। ठीक है, कितना हो जाता है 3 ईयर में अमाउंट 12,167 रुपीज। ठीक है, तो हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, P1 प्लस आर डिवाइड बाई 100। ठीक है, पावर टी, टाइम क्या है यहाँ पे 3 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू किसके हुआ 12,167 के। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, P1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर 3 डिवाइड बाई P1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर क्या है 1 इक्वल टू 12,167 डिवाइड बाई 9,200। ठीक है, यहाँ पे ये हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, बाकी का सारा सेम है, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर कितनी बचेगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर कितनी बचेगी 2। ठीक है, यहाँ पे 12,167 डिवाइड बाई 9,200। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू रूट ऑफ 12,167 डिवाइड बाई 9,200। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा ये रूट ऑफ 1.3225। ठीक है, जब इसका रूट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा 1.15। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 1.15। ठीक है, तो यहाँ से r बाई 100 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, 1.15 माइनस 1, एक क्या क्या बचेगा यहाँ पे 0.15। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, r इज इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 15। ठीक है, यहाँ पे r क्या आ गया हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 15%। ठीक है, r की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, हमें क्या फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यहाँ पे इसमें दोनों में से किसी में भी r की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में r की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू
पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें क्या मिलेगा, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर क्या है 1 इज इक्वल टू क्या है 9200। ठीक है, ये अमाउंट दे रखा था, इक्वेशन थी। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 15%, पी यहाँ पे क्या आएगा पी। ठीक है, पी 1 प्लस 15 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 9200। ठीक है, इसको लिख सकते हैं पी 115 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 9200। ठीक है, यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, पी इज इक्वल टू 9200 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 115। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ₹8000। ठीक है, ₹8000 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी आ चुकी है, कितना परसेंट आया 15%, और प्रिंसिपल की वैल्यू आ चुकी है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन था, हमने कितना लोन वहाँ पे दिया था। ठीक है, लोन लेंट आउट। ठीक है, सम लेंट आउट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी है दोनों। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हेंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू कितना 15%, एंड प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ₹8 टाइम 0। ठीक है, थैंक यू।